बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले कुछ दिनों से शेर अफजल मरवत काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और इस बेचैनी के आलम में वो कुछ ऐसे बयानात दे रहे हैं जिससे उनके अंदर की परेशानी, एक मुस्तरबपन और एक झुंझलाहट वो वाज़े हो रही है। इस सब के पीछे क्या बैकग्राउंडर है, स्टोरी क्या है, वो इस कदर बेचैन क्यों हैं और आजकल वो इतना गुस्से में क्यों नज़र आ रहे हैं, ये सारी तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा जियो न्यूज़ पर आज एक खबर जो है उनकी वेबसाइट पर अपलोड की गई थी, बाद अज़ां वो खबर डिलीट कर दी गई। वो क्या मामला है, कौन सी खबर थी, क्यों डिलीट की गई, और इसी खबर से जुड़े कुछ ऐसे हकायक हैं कि जो आज एक छोटी सी गलती की वजह से इंटरनेशनल जरीदों की भी जीनत बने हैं। तो ये डिटेल्स भी आज की इस वीडियो में हम शामिल करेंगे। इसके बाद आखिर में मरियम नवाज की जो मीम्स बनाई गई हैं उस पर अब बाकायदा से कार्रवाई शुरू हो गई है। अब तक कितने लोग गिरफ्तार हो गए हैं और इस कार्रवाई का दायरा कार कहां तक जाएगा, वो सारी डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं शेर अफजल मरवत की। शेर अफजल मरवत तहरीक इंसाफ में इस कदर मुतहर्रिक कैसे हुए? कहानी चूंकि वहीं से स्टार्ट होती है, इसलिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में बताना बड़ा ज़रूरी है। तहरीक इंसाफ में शमूलियत के बाद शेर अफजल मरवत जो बाकायदा तौर पर अदालतों में पेश होते थे पीटीआई से लिंक्ड रहनुमाओं के केसेस में, तो वो शानदाना गुलजार थीं और शहरियार अफरीदी थे। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो पार्टी के मरकजी रहनुमाओं के, दीगर मरकजी रहनुमाओं के केसेस में भी अपेयर होना शुरू हुए, लेकिन आज तक कभी भी वो इमरान खान के लीड काउंसिल नहीं रहे। लेकिन एक वाक़े की वजह से उनकी कुछ इस तरह से रिप्रेजेंटेशन बन गई, कोई एक तरह से उसकी प्रमोशन हो गई कि जैसे शेर अफजल मरवत कोई बहुत बड़े वकील हैं और तहरीक इंसाफ के जितने भी बड़े बड़े केसेस चल रहे हैं उनके पीछे उन्हीं का दिमाग होता है। लेकिन ऐसा हकीकत में कुछ नहीं है। आप देखें कि जितने इंपॉर्टेंट केसेस हैं उसमें कहीं पर भी फ्रंट फुट पे कोई आर्गुमेंट करते हुए शेर अफजल मरवत कम अज कम आपको नजर नहीं आए होंगे। कुछ मिसालें मैं आपको देता हूं। अभी इद्दत केस का भी वो कह रहे थे कि सलमान अकरम राजा ने मुझसे ये केस छीन कर जो है वो इस तरह की बातें कर रहे थे कि वो खुद फ्रंट फुट पे आ गए थे। तो ये सारी चीजें क्यों हुई थी? क्योंकि इद्दत केस जब तक इनके पास रहा तो कोई उसका एक सर पैर जिसको कहते हैं कि वो नहीं निकल रहा था। लेकिन जब आप देखें कि सलमान अकरम राजा इस केस के साथ अटैच हुए तो पहले उन्होंने हाई कोर्ट में एक दरखास्त दायर की थी जिसे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने सुना था, जिसके सामने उन्होंने एक नुक्ता रखा था कि जो पाकिस्तान का एक सेटल्ड सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसके तहत इद्दत की कम से कम मुद्दत जो है वो 35 दिन हो सकती है, और फिर जो केस दायर करने के हवाले से मामलात हैं तो वो भी उन्होंने पॉइंट्स उठाए थे वहां पर। क्योंकि मैं खुद इस केस में मौजूद था जब ये समाअत हो रही थी, तो वहां से हमें लगा कि जो बेंच है उसको सलमान अकरम राजा मुतमईन करने में कामयाब हुए। लेकिन चूंकि एक प्रोसेस चल चुका था लोअर जुडिशरी में, तो फिर सलमान अकरम राजा को अदालत ने वहां पर जाकर ये कार्रवाई मुकम्मल करने का कहा और फिर जो चीजें हुई वो आपके सामने है। तो ये तो इद्दत केस का हो गया। और फिर इसके बाद आप तोशा खाना में आ जाएं। जो तोशा खाना 1 था उसमें कौन था? जो हुमायूं दिलावर ने सजा सुनाई थी, ख्वाजा हारिस उसको लीड कर रहे थे और आखिरी दिन तक ख्वाजा हारिस उसमें थे। शेर अफजल मरवत उधर कहां पे थे? कहीं पे आपको नजर नहीं आए होंगे। इसी तरह से साइफर केस देख लें। साइफर केस में बैरिस्टर सलमान सफदर, शाह महमूद कुरैशी की तरफ से बैरिस्टर तैमूर जो हैं, जो मुल्तान के सीनियर लॉयर हैं और बाद में वो एमएनए के इलेक्शन भी लड़े हैं। इसी तरह से अली बुखारी जो हैं वो भी इस केस में अफिलिएट रहे। शेर अफजल मरवत कहीं पे लीड काउंसिल नहीं थे, कहीं पे इन्होंने कोई आर्गुमेंट नहीं किए। इसके बाद आप दूसरा जो अब तोशा खाना नैब रेफरेंस है उसमें आप देख लें, उसमें भी एक लाहौर से कुछ वकला हैं और बाकी भी जितने वकला हैं उसमें कहीं पर आपको हमारे शेर अफजल मरवत साहब नजर नहीं आते। एक और नाम जो मैं लेना भूल गया हूँ साइफर केस में, सिकंदर जो है, सिकंदर जुल्करनैन जो हैं, वो इमरान खान के बड़े अच्छे और मंझे हुए वकील थे। उन्होंने ऐसी बारीकियां, तकनीकी मामलात उठाए अदालत में
कि जो बाद में हाई कोर्ट में भी जाके उनका बड़ा फायदा हुआ इमरान खान को इस केस में फाइट बैक करने में। तो इसी तरह से अभी भी अलकादर ट्रस्ट को देख लें, वहां पर आपको शेर अफजल मरवत खान नजर आते हैं। तो ये आपको कहीं भी मेन केसेस में इमरान खान के लीड काउंसिल के तौर पर नजर नहीं आएंगे। एक वाकया कल मैंने अपने ट्विटर पर भी लिखा कि शेर अफजल मरवत एक दफा एहतसाब अदालत में इमरान खान के सामने एक पेपर लेके गए कि मैं जो है, आप ये वकालतनामा है, इमरान खान को उन्होंने पेपर दिया। इमरान खान ने कहा कि ये क्या है, इन्होंने कहा वकालतनामा है। तो इमरान खान ने कहा कि मेरे तो वकील वो बैरिस्टर सलमान सफदर हैं। तो इस चीज पे ना काफी एम्बेरसमेंट की सी सिचुएशन हो गई थी। ताहम बाद में जब ये तहरीक इंसाफ पे इस तरह का वक्त आया है कि इमरान खान जेल भी गए, फिर शेर अफजल मरवत थोड़ा अपना एक मोमेंटम गेम कर लिया उन्होंने एक वाक़े के बाद। लेकिन ये चीज आपको गौर करने वाली होगी कि जो एक एसोसिएटेड दरखास्तें होती हैं कि इमरान खान को जेल में सहूलतें नहीं दी जा रही, इमरान खान की मुलाकातें नहीं कराई जा रही, या फिर इमरान खान की मुझसे मुलाकात नहीं होने दी जा रही, इस तरह के जो अपनी पर्सनैलिटी फोकस्ड, पर्सनैलिटी सेंट्रिक जो चीजें हैं, वो आपको अब तक की शेर अफजल मरवत साहब की जो है वो इस सारी प्रैक्टिस में ज्यादा से ज्यादा नजर आती होंगी। और फिर एक और चीज जो मैं आपको बताऊं कि वो कहते हैं कि जी मैं खान को जवाब दे हूं और कोई भी कुछ कहे तो मैं उसका कोई जो है वो जवाब दे नहीं हूं। इसी तरह से पार्टी के हवाले से कुछ जो कवायद और ज़वाबित हैं, उन ये भी शेर अफजल मरवत पर जो है वो इल्ज़ामात लगते रहे कि वो उनको फॉलो भी नहीं करते। फिर इमरान खान की तरफ से भी उन्हें ये कहा गया कि आपको पार्टी के कवायद और ज़वाबित जो है वो मानने चाहिए। फिर एक दफ़ा तो बाकायदा इनसे लातल्लुकी भी हो गई। फिर जो है वो बैरिस्टर गौहर और जितना KPK का कुछ ग्रुप है, शहरियार अफरीदी हो गए, शानदाना गुलजार हैं, अली मोहम्मद खान है, तो इन्होंने मिल मिला के फिर इनकी सुलह कराई। तो इस तरह से अब ये असल में जब आप कभी खुद को इदारों से या अपनी पार्टी से बड़ा समझने की या इस तरह की कोशिश करते हैं तो फिर चीज़ें मुख्तलिफ हो जाती हैं, क्योंकि बाकी भी जो उस पार्टी में काम कर रहे होते हैं वो उनका भी एक बैकग्राउंड होता है, कोई 10 साल है, कोई 15 साल है, कोई सियासत से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से आप अगर आके आप कहें कि मुझे, बल्कि इनको तो इज्जत भी दी गई, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का ओहदा भी दिया गया, बाकी भी MNA शिप का जो इन्होंने इलेक्शन लड़ा, तो ये सारी वो चीजें हैं जो पार्टी की तरफ से इनके साथ की गई। लेकिन ये सोलो फ्लाइट लेने के चक्कर में अपनी सियासत अब ये गंवा बैठे हैं। और अब जो अलीमा खान ने सलमान अकरम राजा के हवाले से एक स्टेटमेंट दी है, इससे पहले जो शेर अफजल मरवत ने एक स्टेटमेंट दी, उसको काउंटर करने के लिए अलीमा खान ने जो है वो स्टेटमेंट इमरान खान के अल्फाज दिए। तो उसके बाद तो अब ये बड़े झंझलाहट का शिकार हैं, मुस्तरब हैं, और ये मजीद इनकी जो पॉलिटिक्स है अब ये इसी तरह से ही रहेंगे। जो मुझे नजर आ रहा है कि इन फ्यूचर शायद इनको अब कोई उस तरह से बड़ी जिम्मेदारी पार्टी में ना दी जाए, क्योंकि ये अब अपना एतमाद बार बार खो बैठे हैं। एक वो क्रेडिट पे है उनके कि मैंने जो है वो इंतखाबात के वक्त एक ऐसी मुहिम चलाई KPK में, पंजाब के भी कुछ इलाकों में मैंने जाने की कोशिश की, कराची में मैं गया, अगर मैं ये ना करता तो फिर तहरीक इंसाफ को ये भी नशिस्तें ना मिलती। खैर कुछ हद तक हम इस चीज़ को मान भी लेते हैं, कंसीडर करना चाहिए कि उस माहौल में जब तहरीक इंसाफ पूरी अंडरग्राउंड थी तो उस वक्त शेर अफजल मरवत ये सारा कुछ कर रहे थे। लेकिन उनका जो एक किरदार रहा है बाद में कि वो उस चीज़ का क्रेडिट लेने के लिए अपने आप को पार्टी से भी ऊपर समझना शुरू हो गए हैं, तो फिर तहरीक इंसाफ के अंदर के लोग जो है वो इस पर रिएक्ट किया है उन्होंने, और अब जो है वो शेर अफजल मरवत काफ़ी मुश्किल में है। यही वजह है कि वो हमें गुस्से में भी नजर आते हैं। अब जो दूसरा टॉपिक है कि जियो को जी खबर क्यों डिलीट करना पड़ी। खबर कुछ यूं थी कि अभी पेरिस PIA की फ्लाइट जो है वो 3-4 साल के अरसे के बाद डायरेक्ट फ्लाइट इस्लामाबाद से पेरिस गई है। तो उससे रिलेटेड खबर थी कि जो PIA के CEO हैं एयर वाइस मार्शल आमिर हयात और डायरेक्टर कमर्शियल, डायरेक्टर HR, डायरेक्टर टेक्निकल समेत 9 अफसरान ने मुफ्त सफ़र किया है इस प्रवास में, और वो इस्लामाबाद से पेरिस तक का उन्होंने सफ़र किया है। और एक डायरेक्टर तो अपनी फैमिली के साथ सफ़र पर गए हैं और पेरिस में 5 स्टार होटल में ये मुफ्त क़याम करेंगे और लाखों रुपए इस पर खर्च होंगे। तो ये सारी खबर दी गई थी एक जियो न्यूज़ की तरफ से,
लेकिन कुछ ही देर बाद फिर इस खबर को डिलीट कर दिया गया। खबर को डिलीट करना कोई एक प्रोफेशनल वे नहीं होता। अगर ये खबर गलत थी तो जियो को इस पर तरदीद जारी करनी चाहिए थी, कोई अपना माफी जारी करनी चाहिए थी। अगर खबर सही थी, दुरुस्त थी, तो फिर इस पर इनको स्टैंड लेना चाहिए था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जियो की जानिब से ये खबर डिलीट कर दी गई है। बहरहाल चीजें तो फिर जब एक दफा सामने आ जाती हैं तो डिस्कस तो होती हैं। और एक और जो इसी से जुड़ा हुआ, पीआईए की प्रवास से जुड़ा हुआ मामला आजकल काफी जो है वो खबरों की जीनत है, आलमी मीडिया पर भी इस पर गुफ्तगू की जा रही है। एक भोंडा सा, एक पता नहीं कितना कोई थका हुआ वो ग्राफिक डिजाइनर होगा जिसने वो पोस्टर डिजाइन किया इस फ्लाइट की वापसी के हवाले से, कि जो पीआईए का सफर दोबारा शुरू हुआ है पेरिस में। वो उससे तासुर ये मिल रहा है कि जैसे पीआईए का जहाज जा रहा है और वो सीधा जाके एफल टावर से टकराएगा। तो अब वाशिंगटन पोस्ट ने उस पर आर्टिकल लिख मारा है। इसी तरह से एक मजमून हमें बीबीसी पर देखने को भी मिल रहा है, बाकी भी सोशल साइट्स पर इस पर गुफ्तगू हो रही है। और वो एक बदमजगी का सा समा है और पीआईए को और पीआईए के इस डिजाइनर ग्रुप को बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इसको बड़ा बेहतर किया जा सकता था। कोई, मैं कहता हूं कि एक बच्चे को आप दिखा दें तो वो उसको ये सेंस जा रही होगी कि ये जो आपने स्केच बनाया है ये तो एफल टावर को टकरा रहा है। कोई 1500 एंगल्स हो सकते थे कि आप उसको बेहतर कर सकते थे, लेकिन शायद जल्दी में उसको बनाया गया और फिर अब उसके जो है वो एक अच्छा जो खुशी का मामला था उसमें अब ये बदमज़गी हो गई है और चीजें सुननी और बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं। अब आखिर में बात कर लेते हैं मरियम नवाज के हवाले से, जो एक उनकी हफ्ता पहले तस्वीर सामने आई थी। खुद उन्हीं के पॉलिटिकल सेक्रेटरी, उन्हीं के अपने पार्टी के ओहदेदार ने एक तस्वीर जारी की थी कि मरियम नवाज यूएई के प्रेसिडेंट से हाथ मिला रही हैं। उनके हाथ मिलाने के अंदाज को लेकर सोशल मीडिया पर एक नई डिबेट छिड़ गई और फिर औरत पर तनकीद के मामलात पर और इस तरह की चीज़ों पर फिर काफ़ी कुछ लिखा गया, बोला गया। तहरीक इंसाफ की जानिब से इस चीज़ की मजम्मत की गई कि कभी भी औरत के हवाले से जो है उस पर पर्सनल अटैक नहीं होने चाहिए। साथ में उन्होंने बुशरा बेगम और बाकी जो तहरीक इंसाफ की खवातीन, शीरी मजारी वगैरह पे जो तनकीद होती रही है, उनको बुरे नामों से पुकारा जाता रहा है, तो उसका भी हवाला दिया गया। लेकिन सोशल मीडिया पर फिर हमने देखा कि कुछ गैर इखलाकी मीम्स भी इस हवाले से वायरल हुई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाई गई इन मीम्स पर कुछ बहुत ही बुरे तज्जिए तबसरे भी हुए। तो अब एक जो है वो शिकायत गई है एफआईए के पास, जिसके बाद ये कार्रवाइयां शुरू की गई हैं और 5 अफराद को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है। फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान से इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अभी मजीद अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करने का सिलसिला जारी है कि जिसने भी वो मीम शेयर की थी उसके खिलाफ इस शिकायत के तहत कार्रवाई किए जाने का इम्कान है। क्योंकि ये बड़ा ही एक ऐसा मामला हो गया था कि मरियम नवाज की तस्वीर ज्यादा ऊपर आ गई बनिस्बत उसके कि जो शहबाज शरीफ और यूएई के प्रेसिडेंट के उस वक्त एक अच्छे और खुशगवार विजुअल्स थे, वो कहीं पर पीछे रह गए थे। इसमें थोड़ी गलती, तो थोड़ी क्या सारी ही गलती नून लीग के अपने ही पॉलिटिकल जो सेक्रेटरी हैं या उनका मीडिया ग्रुप है, उनको जब ये तस्वीर आप पब्लिक में जारी कर रहे हैं तो वो पब्लिक के लिए होती है। उस पर फिर हर एंगल से कमेंट होता है कि इसने ड्रेस क्या पहना हुआ है, इसके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या हैं, इनके जूते क्या पहने हुए हैं, अगले बंदे का क्या एक्सप्रेशन है, बॉडी लैंग्वेज क्या है। फिर जब आप पब्लिक प्रेस रिलीज जारी करते हैं तो फिर लोग उस पर इस तरह से बात करते हैं। तो ये थोड़ी सी सेंस पीएमएलएन के मीडिया को भी होनी चाहिए थी जब वो इस तरह की तस्वीर जारी कर रहे थे। तो उसमें फिर इस तरह के जो तबसरे हैं इनकी भी उन्हें तवक्को करनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल इस तरह की जो फिर बाद में गैर इखलाकी मीम्स बनाई गई हैं उसका तो कोई उसकी किसी भी किस्म की जो है वो उस पर कोई भी पर्दा नहीं डाला जा सकता। ये एक शदीद तरीन गलत काम किया गया और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, क्योंकि एक हमारे फॉरेन डिग्निटरीज वहां पर मौजूद थे और मरियम नवाज भी नून लीग की होने के अलावा वो इस टाइम एक सूबे की वजीर आला भी हैं। तो इस चीज का भी एक लिहाज रखा जाना चाहिए कि एक वो फॉरेन कंट्री के मेहमान के साथ मिल रही हैं तो उनको बाकायदा सीएम और प्रेसिडेंट वाला जो प्रोटोकॉल था उसको फॉलो किया जाना चाहिए था। बहरहाल अब इन लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं
और देखते हैं कि फर्दर इसमें क्या अपडेट्स आती हैं। इंशाल्लाह जो भी अपडेट्स होंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।